दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, बिहार के अगले मुख्यमंत्री का मामला जितना आसान दिखाई दे रहा है, उतना आसान दरअसल है नहीं। पर्दे के पीछे कई सारे दांव पेच एक साथ चल रहे हैं। सह और मात के इस खेल में प्यादा कौन है और वजीर कौन है, ये अब भी साबित नहीं हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के अंदर का एक खेमा, नीतीश कुमार, जिसे घोषित तौर पर नहीं लेकिन प्रकट तौर पर कहें तो आशीर्वाद देते हुए, जिनकी पीठ पर हाथ रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे बहुत खुश नजर नहीं आ रहा। मैं सम्राट चौधरी की बात कर रहा हूं। और इस तरह की परिस्थितियां जब बन रही है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन, भारतीय जनता पार्टी भी इस सवाल को लेकर असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रही है। तो एक बात तो स्वाभाविक तौर पर दिखाई देती है कि क्या नीतीश कुमार के इस्तीफे के पहले ही निशांत कुमार, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए सहमति तो नहीं ले ली गई थी। और जो कुछ भी अभी सामने हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आईवॉश है। कमोबेश पूरा खेल यही लग रहा है। अब कल के दिन को ही याद करें और कल के दिन की जो खबरें नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नामांकन करने के बाद जो खबरें सामने आई, वो आज के अखबारों में छपी है। मैं आपके सामने दैनिक हिंदुस्तान अखबार में संजय झा का वो बयान रखता हूं। उस बयान में संजय झा कह रहे हैं कि एनडीए संयुक्त रूप से फैसला करेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और साथ साथ एक लाइन और इसमें जोड़ रहे हैं कि मुख्यमंत्री भाजपा से होगा या जदयू से होगा, ये अभी तय नहीं है, ये आने वाले वक्त में तय किया जाएगा। अब मुख्यमंत्री भाजपा से बनेगा कि जनता दल यूनाइटेड से बनेगा, ये बात कल जब कही गई, उसके बाद ही ये साफ हो चला कि भारतीय जनता पार्टी को जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री पद देना नहीं चाहता। और वैसे भी अभी नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया नहीं है। तो क्या कुछ पेच ऐसे हैं जिसे सुलझाना बाकी है? आखिर सम्राट चौधरी के नाम पर किसे आपत्ति हो सकती है? तमाम कयास और पॉलिटिकल गॉसिप एक तरफ, लेकिन इस बात को स्वीकार करना होगा कि पिछले कुछ सालों से बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने चाहे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, चाहे विधानमंडल दल के नेता के तौर पर, चाहे उप मुख्यमंत्री के तौर पर, जिस तरीके से हो, संगठन से लेकर विधानसभा विधानमंडल तक, हर तरीके से सम्राट चौधरी की जो पॉलिटिकल ग्रूमिंग की गई है, जिस ढंग से उनके नेतृत्व को विकसित करने की एक पूरी की पूरी स्ट्रक्चर्ड और सुनियोजित प्लानिंग की गई है, उस प्लानिंग से आखिर कौन असहमत हो रहा है? क्या नीतीश कुमार घोषित तौर पर जो करते दिख रहे हैं, उनकी मंशा वैसी नहीं है? क्या जनता दल यूनाइटेड के कैडर का भारी दबाव है कि भले ही नीतीश कुमार पद छोड़ रहे हो, लेकिन मुख्यमंत्री पद तो जेडीयू के पास ही रहना चाहिए? या जदयू भाजपा में अभी खींचतान की स्थिति है? एक बात तो तय मानिए कि कोई खींचतान की स्थिति नहीं है, क्योंकि खींचतान की स्थिति में नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए तैयार ही नहीं होते। पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर के अभी भारतीय जनता पार्टी भी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती और जनता दल यूनाइटेड भी अपने पत्ते नहीं खोल रही। तो आखिर हुआ क्या है, यह सवाल बड़ा है। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की जोड़ी क्या बिहार चलाएगी, इस बात को लेकर किसी को संशय अब नहीं हो रहा। लेकिन इन दोनों में कौन नंबर 1 होगा, कौन नंबर 2 होगा, ये हालात 2022 में महाराष्ट्र मॉडल की तरह तो नहीं है, जहां दोपहर के पहले तक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन रहे थे और दोपहर के बाद अचानक हालात ने पलटा खाया और जिन्हें डिप्टी सीएम बताया जा रहा था, वो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी से संतोष करना पड़ा। ये हालात तो अब नहीं बन रहे। दरअसल ये सवाल जब उठ रहे हैं तो इस सवाल के उठने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण, सम्राट चौधरी आरएसएस बीजेपी की पृष्ठभूमि से नहीं आते, लिहाजा संघ पृष्ठभूमि के लोगों के मन में कहीं ना कहीं यह धारणा है कि सम्राट चौधरी को क्या स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए। दूसरा, बिहार के अंदर अंदर जो मैसेज गया है, खास करके होली के दिन से लेकर अब तक पिछले 18-20 दिनों में जो मैसेज गया है, वो मैसेज अब दिल्ली तक है। और वो मैसेज दरअसल ये है कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ छल किया गया है और जबरिया उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब चूंकि नीतीश कुमार का भी एक कोर वोट बैंक है, एक कंस्टिट्यूएंसी है जो कहीं जातिगत दायरे में है,
तो कहीं लैंगिक आधार पर है। यानी नीतीश कुमार ने एक तरफ लव कुश समीकरण, अति पिछड़ा का एक हिस्सा और महादलित के एक हिस्से के साथ एक 15, 16, 18% का एक वोट बैंक तैयार किया, और वो वोट बैंक नीतीश कुमार के प्रति प्रतिबद्ध भी दिखाई देता है। लेकिन इसके अलावा भी एक वोट बैंक नीतीश कुमार ने तैयार किया, और वो जाति और धर्म की सीमाओं से परे है। वो वोट बैंक है महिला वोट बैंक। और उस महिला वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार किस तरह से उस वोट बैंक के महत्व को रेखांकित करते हैं, अगर नीतीश कुमार के हालिया जो भी उनकी यात्रा चल रही है उसमें जो भाषण वो दे रहे हैं उसे भी देखें तो क्या कह रहे हैं। कोई महिला उन्हें भीड़ के बीच से अगर जाती हुई मैदान से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, उस पर वो सीधे सीधे कहते हैं कि अरे कहां जा रही हो, जो काम किए हैं वो सुनो और जो काम करना है वो भी ध्यान दो। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जिस महिला वोट बैंक को नीतीश कुमार ने खड़ा किया, उस वोट बैंक के भीतर भी ये मैसेज है कि नीतीश कुमार के साथ कहीं छल करके तो नहीं हटाया जा रहा है। और इस तरह के मैसेज का बर्डन बीजेपी अपने माथे पर लेना नहीं चाहती, क्योंकि सत्ता संभालने के पहले ही दिन से बीजेपी एक ऐसे बोझ में घिरती हुई दिखाई दे जिस बोझ से पार पाना उसके लिए संभव न हो। तो उस तरह की सत्ता क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है? ये एक अलग सवाल है। और इस सवाल को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के एक विधायक के फेसबुक पोस्ट ने और गहरा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के एक विधायक है सुरेंद्र कुशवाहा। राज्यसभा चुनाव में उन्होंने महागठबंधन के उम्मीदवार अमरिंदरधारी सिंह को वोट नहीं दिया, और वोट नहीं देने का जो कारण बताया उसमें बिहार में अगड़ा बराम पिछड़ा की राजनीति को नए सिरे से उसके जख्म को हरा करने वाली परिस्थितियों को निरूपित करता है। आखिर क्या कहा है सुरेंद्र कुशवाहा ने? सुरेंद्र कुशवाहा ने एक पोस्ट लिखा सोशल मीडिया पर, और उस पोस्ट में सुरेंद्र कुशवाहा ने लिखा कि वो इसलिए वोट नहीं दे रहे हैं क्योंकि महागठबंधन के उम्मीदवार का जो सामाजिक आधार है वो सामाजिक आधार महागठबंधन के वोट बैंक के साथ मेल नहीं खाता है। थोड़ा और खुले शब्दों में इस बात को कहें तो सुरेंद्र कुशवाहा हैं यानी ओबीसी हैं, और दूसरी तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार अमरिंदरधारी सिंह सवर्ण यानी भूमिहार जाति से आते थे। साफ साफ वो कह रहे थे कि वो भूमिहार जाति के व्यक्ति को वोट नहीं देना चाहते। अब एक कुशवाहा विधायक जिसके बारे में आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उसने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, वो विधायक ये कह रहा है, जो सम्राट चौधरी की जाति से आने वाला विधायक है, वो विधायक ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि चूंकि सामाजिक आधार उनका अलग है, उनको वोट नहीं दे सकते, यानी वो भूमिहार है तो उन्हें हम वोट नहीं देंगे। तो बिहार जैसे जाति की राजनीति के लिए पहचाने जाने वाले राज्य में जमीन तक मैसेज क्या गया? मैसेज दरअसल यही गया है कि कुशवाहा समाज के व्यक्ति यदि मुख्यमंत्री बनेंगे तो भूमिहार समाज के लोग असहज होंगे। अब ये पोस्ट सुरेंद्र कुशवाहा से किसी ने लिखवाया है या खुद लिखा है उन्होंने, चाहे जो भी परिस्थितियां रही हो, एक बात तो साफ है कि उनके इस फेसबुक पोस्ट के बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी कुशवाहा समाज या भूमिहार समाज से मुख्यमंत्री लाने की सोचे, इसकी संभावना कम हो जाती है। क्योंकि कुशवाहा समाज से मुख्यमंत्री लाया जाएगा तो जिस ढंग की बिसात सुरेंद्र कुशवाहा के पोस्ट के साथ बिछ गई है, फिर उस मानसिकता के साथ बीजेपी अपने कोर वोट बैंक यानी भूमिहार को कैसे समझाएगी, जो कई दशकों से बीजेपी के साथ खड़ा है? तो क्या उसी लाइन पर सम्राट चौधरी की दावेदारी कमजोर हो जाती है? अब यहीं से संजय झा के बयान का महत्व शुरू होता है कि संजय झा को आखिर कल ये बोलने की क्या जरूरत पड़ गई कि मुख्यमंत्री भाजपा से होगा कि जदयू से होगा, ये अभी तय नहीं हुआ है। क्या भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री पद नहीं देने के लिए जदयू के अंदर सहमति बन गई है? और भारतीय जनता पार्टी भी अब इस चीज को मान रही है कि इस परिस्थिति में मुख्यमंत्री पद के लिए कदम बढ़ाना वैसे ही होगा जैसे उद्धव ठाकरे के फेसबुक अपील के बाद, फेसबुक पर दिए गए इमोशन सोक्ड अपील और इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनाना बीजेपी को खतरे से खाली लगा था। लिहाजा शिवसेना के ही दूसरे धड़े के एकनाथ शिंदे को तत्काल शपथ दिला दी गई थी। एक कारण यह हो सकता है। दूसरा कारण यह है कि चाहे कुछ भी हो, एक बात तो माननी पड़ेगी कि नीतीश कुमार के कार्यकाल को लेकर बिहार की जनता में कोई नेगेटिविटी, कोई नकारात्मक इमेज नहीं है। कमोबेश नीतीश कुमार को लोग एक अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं, और नीतीश कुमार के बाद जो मुख्यमंत्री बनेगा
उसकी तुलना नीतीश कुमार से होगी, ये बात तय है। अब महेंद्र सिंह धोनी के बाद विराट कोहली कप्तान बने, तो क्रिकेट के प्रशंसकों के बीच में विराट कोहली की नेतृत्व क्षमता की तुलना धोनी से होगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सौरव गांगुली के बाद राहुल द्रविड़ बने थे। सौरव गांगुली की नेतृत्व क्षमता और राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता की तुलना हुई, ये सबने देखा था। यही स्थिति हमारे समाज के अंदर जो विमर्श का स्तर होता है, उसकी एक स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है कि पूर्ववर्ती से तुलना की जाती है। लालू राबड़ी शासनकाल की तुलना में लोगों को नीतीश कुमार का शासनकाल बेहतर लगा, इस बात से किसी को इनकार नहीं है। और अब नीतीश कुमार से बेहतर बीजेपी का मुख्यमंत्री साबित होगा, इसको लेकर बीजेपी के मन में संशय है, और संशय का ही कारण है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर पत्ते नहीं खोले जा रहे। और इसी संशय के भीतर बीजेपी के अंदर अब यह संभावना बढ़ती जा रही है कि बीजेपी अगले कुछ सालों के लिए या इस विधानसभा में 2.5 साल के लिए जदयू के पास ही मुख्यमंत्री पद रहने दे और फिर उसके बाद बीजेपी मुख्यमंत्री पद ले, यह संभावना अब थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि निशांत यदि अभी मुख्यमंत्री बनते हैं, नीतीश कुमार की जगह आते हैं, तो जो तुलनात्मक स्थिति होगी वो नीतीश कुमार और निशांत के बीच में होगी। और फिर निशांत कुमार से बीजेपी अगर टेक ओवर करती है, यानी निशांत कुमार को 2-2.5 साल के बाद हटाकर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाती है, उस परिस्थिति में तुलना नीतीश कुमार से नहीं होकर निशांत कुमार के साथ होगी। तो ये जो हालात बनते जा रहे हैं, एक तरफ बिहार का सामाजिक विमर्श, दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के कोर वोटर्स के बीच ये मैसेज कि भारतीय जनता पार्टी छल कर रही है, तीसरी तरफ सम्राट चौधरी को लेकर जिस तरह की परिस्थितियां सुरेंद्र कुशवाहा के बयान ने बना दी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सुरेंद्र कुशवाहा के बयान ने सम्राट चौधरी से अपनी राजनीतिक दुश्मनी निकालने का कोई काम खुद के या किसी दूसरे ने उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का काम तो नहीं किया है। सुरेंद्र कुशवाहा के कंधे का इस्तेमाल तो नहीं किया है, जिसमें कुशवाहा बनाम भूमिहार की परिस्थितियां बिहार में बनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुत्व की राजनीति करती है। ऐसे में हिंदुत्व के दायरे में आने वाली, हिंदू धर्म के दायरे में आने वाली दो प्रभावशाली बिरादरियों के बीच में अगर आपसी तौर पर किसी भी तरह की खटास की परिस्थिति पैदा होती है, उसमें उन्हीं दो बिरादरी में से किसी को सत्ता देने की बजाय किसी तीसरे को सत्ता देना कोई भी पार्टी ज्यादा पसंद करेगी। तो ये हालात सुरेंद्र कुशवाहा ने किसके कहने पर बनाए, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि पहले निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री को हल्के में लिया जा रहा था, लेकिन अब निशांत कुमार टोपी भी पहन रहे हैं, गुरुद्वारे भी जा रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, तो राजभवन के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने भी अगर चले जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पिछले 2 दिनों का घटनाक्रम इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी में अपना मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के धारणा यही बन रही है कि जनता के बीच ये मैसेज ना चला जाए कि बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया नहीं है, अपना मुख्यमंत्री बिहार के ऊपर थोपने का काम किया है। थोपने वाली मानसिकता बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में खतरे की घंटी बजा सकती है। इसी वजह से अभी जेडीयू भी चुप्पी साधे हुए है, बीजेपी भी चुप्पी साधे हुए है, और मुख्यमंत्री पद किसे मिलेगा ये अभी कोई बताने की स्थिति में नहीं है। लेकिन निशांत कुमार की जिस ढंग से लॉन्चिंग हुई है, एक पॉलिटिकल लॉन्च पैड निशांत कुमार के लिए तैयार किया गया, उसके बाद तो अब ये साफ साफ दिखने लगा है कि परिस्थितियां निशांत कुमार के लिए सम्राट चौधरी की बनिस्पत ज्यादा आसान दिख रही है। देखते हैं बिहार में आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल की परिस्थितियां तो यही बता रही है कि अभी नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड ने पूरी तरह से बीजेपी के सामने सरेंडर नहीं किया है। देखते जाइए, हफ्ते 2 हफ्ते की बात है, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।